एपिसोड की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि रात के समय कहीं जा रहा होता है। दोनों ही कार में बैठे हुए होते हैं और हम देखते हैं कि वो लड़की बहुत ही अजीब तरीके से सीट बेल्ट पहनने की कोशिश कर रही होती है, जिसे देख के वो लड़का हंसने लगता है और तभी वो लड़के का ध्यान भटक जाता है और उनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। सीट बेल्ट पहनने की वजह से लड़का बच जाता है, मगर लड़की को बहुत ज्यादा इंजरीज आ जाती हैं और तभी हमें पता चलता है ये लड़की एक पैरासाइट के कंट्रोल में है। काफी ज्यादा चोट लगने की वजह से लड़की के मेन ऑर्गन्स खराब हो चुके थे और पैरासाइट को पता लग जाता है कि अब इस होस्ट में वो और ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए उसे अब उस लड़के की बॉडी में रिलोकेट होना पड़ेगा। और इसके बाद वो पैरासाइट उस लड़के का सर काट देता है और उसके अंदर रिलोकेट हो जाता है। अब हमें शिनिची को दिखाया जाता है जो स्कूल के लिए रश कर रहा होता है। चलते चलते मिगी शिनिची को बताता है, अब तुम्हारी बॉडी मेरे माइंड से कनेक्टेड है, तो ऐसा हो सकता है कुछ समय में तुम्हारे अंदर कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस होना शुरू हो जाएं और तुम्हारे अंदर इन ह्यूमन बिहेवियर देखने को मिले। और ऐसा बोल के वो सो जाता है। नाउ वे टू स्कूल। कुछ लड़के एक स्टूडेंट को जिसका नाम नगाई होता है उसे मार रहे होते हैं। शिनिची उन लड़कों को रुकने को बोलता है तो उस गैंग का एक बंदा उससे पूछता है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, चुपचाप इधर से भाग जाओ। लेकिन शिनिची वहीं पर खड़ा रहता है और उन लड़कों को नगाई को मारने से मना करता रहता है। तभी वहाँ पर दो लोग और आते हैं, जिसमें एक लड़की कोना की हंसने की आवाज आती है और कोना शिनिची से पूछती है कि हम तुम्हारी बात आखिर क्यों माने। और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड मित्सुओ होता है जो कि इस गैंग का लीडर होता है। और शिनिची के वहाँ से ना जाने की वजह से एक लड़का उसकी तरफ बढ़ता है और उसे पंच मार देता है और फिर वो लड़के नगाई को फिर मारना शुरू कर देते हैं और शिनिची उसे पिटता देख बहुत बुरा फील करता है। और तभी उसे रियलाइज होता है कि सेल्फ सैक्रिफाइसिंग बिहेवियर उसे पैरासाइट से अलग करता है और यही चीज सोचकर वो हिम्मत करके दोबारा उन लड़कों को रोकता है, खुद को प्रूफ करने के लिए कि वो पैरासाइट से अलग है। अब उस गैंग का लीडर शिनिची को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। मारते हुए वो शिनिची के हाथ को हर्ट कर देता है, जिसमें मिगी होता है। शिनिची को ध्यान आता है कि इन सब में वो मिगी को बताना तो भूल ही गया। अब मिगी को पता चल जाएगा कि शिनिची के फाइट लेने का क्या पर्पस है। वो लड़का शिनिची को बहुत बुरी तरह से मारना कंटिन्यू रखता है, लेकिन तभी कोना उन सबको रुकने का बोलती है। कोना आगे बोलती है कि इतने कमजोर इंसान को मारना हम सबको शोभा नहीं देता। इसके बाद कोना शिनिची के पास आती है और बोलती है कि अगर तुम अपने काम से काम रखते तो ये सब नहीं होता और तुम्हें ये सब नहीं झेलना होता। तभी शिनिची अपनी आंखें खोलता है और कोना उसकी आंखों में कुछ बहुत ही अजीब चीज देखती है। जैसे शिनिची की आंखों के अंदर उसे कोई और भी देख रहा है और ऐसा देखकर कोना बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो शिनिची से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। शिनिची बस शॉक्ड होकर कोना को देखता रहता है। अब शिनिची और मोरोनो स्कूल से वापस घर जा रहे होते हैं और तभी कोना वहां पहुंच जाती है और वो शिनिची से पूछती है कि आखिर तुम अपनी टांग बीच में क्यों अड़ा रहे थे। कोना शिनिची से बोलती है कि तुम चाहे कितने भी शरीफ बनने की कोशिश करो, लेकिन मुझे पता है कि ये सब करने के पीछे तुम्हारा मोटिव कुछ और ही है। इसके बाद मित्सुओ और उसकी गैंग शिनिची को वापस मारना शुरू कर देते हैं और मोरोनो को भी जबरदस्ती पकड़ लेते हैं। शिनिची मोरोनो को उन लड़कों से बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लड़के शिनिची को मारते रहते हैं। शिनिची को पता होता है कि वो जीत नहीं सकता, मगर फिर भी वो गिव अप नहीं करता। तभी मिगी उठ जाता है और शिनिची मिगी को इससे दूर रहने के लिए बोलता है। मित्सुओ शिनिची को फिर मारने लगता है और मिगी के ब्लेड्स उसके हाथ में अपीयर हो जाते हैं और शिनिची बहुत ज्यादा डर जाता है और वो मिगी को उसके हाथ का कंट्रोल उसे वापस देने को बोलता है। तभी शिनिची के स्कूल के स्टूडेंट्स वहां वापस आ जाते हैं और लकीली
शिनिची और मोरेने को उस गैंग से बचा लेते हैं। कोना ये सब देख रही होती है और एक बार फिर से शिनिची का सेल्फ सैक्रिफाइसिंग बिहेवियर देखकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें एपिसोड के स्टार्ट वाले पैरासाइट को दिखाते हैं जो कि मेल होस्ट के अंदर सरवाइव करने में स्ट्रगल कर रहा होता है और वो रियलाइज करता है कि उसके लिए एक फीमेल होस्ट की बॉडी में रहना ही कंफर्टेबल होगा, इसीलिए उसे जल्द से जल्द एक फीमेल होस्ट ढूंढनी पड़ेगी। मोरोनो शिनिची को थैंक्स बोलने के लिए शिनिची के घर आई थी और जैसे ही वो शिनिची के घर से जाती है कोना वहाँ पर आ जाती है। कोना शिनिची को थैंक्स कहती है और ट्रूस कहने के लिए बोलती है। शिनिची कोना से हाथ मिलाता है और तभी कोना शिनिची के हैंड में कुछ अजीब सेंस करती है। शिनिची भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और अपने घर के अंदर चला जाता है। मिगी शिनिची को बताता है कि कोना किसी वजह से किसी की बॉडी में पैरासाइट की वेवलेंथ को सेंस कर सकती है, तो तुम्हें उस लड़की से दूर रहना चाहिए। इसके बाद शिनिची के मॉम डैड को एक हिल पर दिखाया जाता है। वहाँ पर वो दोनों सनसेट को एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी कुछ ऐसा होता है जो कि किसी ने भी नहीं सोचा होता। शिनिची के मॉम के पीछे एपिसोड के शुरुआत वाला पैरासाइट आ जाता है और शिनिची के डैड के सामने शिनिची की मॉम का सर काट देता है। अब शिनिची घर पर बैठा होता है और तभी उसे कॉल आता है। उसके डैड बोलते हैं उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए वो पुलिस के पास जा रहे हैं, उसने तुम्हारी मॉम को बहुत हर्ट किया है। और ऐसा बोल के उसके फादर वहीं बेहोश हो जाते हैं। शिनिची मॉन्स्टर वर्ड सुनकर समझ जाता है कि उसके डैड पैरासाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तभी मिगी बोलता है कि शिनिची एक पैरासाइट सीधे हमारी तरफ ही आ रहा है और तुम्हें एक फाइट के लिए तैयार रहना होगा। शिनिची एक नाइफ को उठा लेता है। तभी मिगी बोलता है कि नहीं शिनिची, तुम्हें इस बार वेपन उठाने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। मगर शिनिची बोलता है कि उसे अब पैरासाइट से नफरत सी हो गई है क्योंकि उसे ऑलरेडी उसके मॉम डैड की चिंता हो रही है, तो वो खुद इस फाइट में पार्टिसिपेट करेगा। तभी वो पैरासाइट घर में एंटर हो जाता है और हम देखते हैं कि वो पैरासाइट उसकी मॉम ही है। शिनिची अपनी मॉम को सामने खड़ा देख खुश होता है। तभी वो पैरासाइट बोलता है कि वो मेल होस्ट अभी तक वापस नहीं आया। मिगी शिनिची को बताता है कि ये जो हमारे सामने खड़ी है ये तुम्हारी मॉम नहीं है, बल्कि तुम्हारी मॉम के अंदर एक पैरासाइट है जिसने तुम्हारी मॉम को अपना होस्ट बना लिया है। लेकिन शिनिची अपनी मॉम को देखकर काफी खुश था और वो मिगी की बात नहीं मानता और उल्टा वो अपना नाइफ अपने हैंड पर लगा देता है और मिगी को कुछ भी ना करने के लिए अपना हाथ काटने की धमकी देता है। शिनिची शॉक में होता है जिस वजह से वो अभी भी उस पैरासाइट को अपनी मॉम समझकर बात कर रहा होता है, मगर हम सभी को अब पूरी तरह पता चल चुका था कि वो उसकी मॉम नहीं है। पैरासाइट मिगी को बोलता है कि तुम अपने होस्ट की ब्रेन की जगह उसके राइट हैंड में क्या कर रहे हो और तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम अब इस ह्यूमन के कंट्रोल में हो, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। अब वो पैरासाइट का फेस 4 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है और वो अपने एक्चुअल फॉर्म में आ जाता है, जिसे देख शिनिची की आंखों से पर्दा उठता है और उसे रियलाइज होता है कि मिगी सच कह रहा था और एक्चुअली में उसकी मॉम अब मर चुकी है। और उसी पल वो पैरासाइट शिनिची की चेस्ट में अपना ब्लेड स्टैब कर देता है